कि भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारी जल किससे संबंधित है? उर्वरकों से संबंधित है, मतलब फर्टिलाइजर से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ये फर्टिलाइजर से संबंधित होता। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूटन के गति के नियम का दूसरा नाम क्या है? दूसरे अन्य किस नाम से जाना जाता? तो ये जाना जाता न्यूटन के गति का दूसरा नियम। पहले वाला तो अभी जड़त्व से जाना जाता और दूसरे वाला किससे जाता? तो मोमेंटम का हो जाता। तो उसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा संवेग के नियम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन से हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट, कार्योजनिक ईंधन के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तरल ऑक्सीजन व तरल हाइड्रोजन। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। टेम्परेचर पूछा गया तो राइट इसका याद रखेंगे 277 केल्विन पर रखा जाता है और अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का एक रूप है? तो राइट ऑप्शन का कौन सा हो जाएगा? डी, जो नई टेक्नोलॉजी से बनता है एक सौर ऊर्जा, सौर पैनल से जो होती है। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट, प्रकाश प्रिज्म से, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विस्थापित होती है, विचलित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, लाल रंग की, क्योंकि तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे अधिक, वेवलेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए ही रेलगाड़ी के उसमें जो आगे आप देखते हो जो ट्रैफिक सिग्नल में रेड रंग का इसलिए होता है ताकि दूर तक नज़र आ जाए। नेक्स्ट है, हेनरी बैकुरल निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? आपको ये बताना। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रेडियोधर्मिता की खोज उसने की थी। नेक्स्ट, दिए गए 4 शब्दों में से किसी एक को संगत है और बाकी असंगत है, इसमें आपको बताना। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, विद्युत ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा ये तो वैसे, और जबकि ईंधन हम किसी वैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो सौर ऊर्जा सूर्य से हो जाएगी, बायोगैस गोबर से हो जाएगी, पवन ऊर्जा हवा से हो जाएगी, लेकिन विद्युत ऊर्जा जो है ये बिजली से ही होगी। इसलिए इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट, ऊष्मा का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ते का लेप कर दिया जाता है उसमें ताकि उससे बचाया जा सके उसको। चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? आपको किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है ये बताना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्स किरणों की तरंग की लंबाई क्या होती है? सबसे अधिक होती है। चलते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 में क्या कहा गया? दिए गए 4 शब्दों में से किसी 3 में एक संगत और असंगत आपको बताना। तो ये देखें कौन सा हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन? कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। तो ये सब कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा बायोगैस, क्योंकि ये प्रकृति में पहले से मौजूद है और बायोगैस बनाई जाती है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, जोहन विलेम रिटर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की है? तो आपको ये बताना रिटर ने किस चीज़ की, कौन सी किरणों की खोज इनमें से की थी। तो आप आंसर राइट कौन सा रखेंगे? दृश्य किरणों की। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं बताना आपको, मतलब जो समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? बी, सौर पैनल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। निम्न में से कौन सा कमरे के ताप द्रव पर एक मौजूद अमात्रिक आधात्विक पदार्थ है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट है, चीनी के अल्कोहल की रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा किण्वन। क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन या फिर किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? 4 शब्दों में से किन्हीं 3 में संगत है और एक असंगत है, एक आपको अलग चुनना है। इनमें से देखें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये किस में हो जाएंगे ये? और इसमें मीथेन। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा होना चाहिए? मीथेन हो जाना चाहिए, क्योंकि मीथेन इसमें एक ठंडी गैस है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका मीथेन हो जाना चाहिए। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो आपको चुंबकीय फ्लक्स की इकाई बतानी है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। ताप का एसआई मात्रक बताएं। ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता की खोज कब की गई या कब हुई? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1903 में। कब की गई है? 1903 में। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो मतलब सबसे भारी पदार्थ आपको पूछ रहा, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी धातु कौन सी है? तो राइट ऑप्शन इसका ए ओस्मियम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आकाश का नीला रंग। तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गतिविधियों से ग्रीन प्रभाव है जिम्मेदार नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लकड़ी के रूप में ईंधन का प्रयोग इसका हो जाएगा। बाकी सब ये सारे के सारे इसमें भाग लेते हैं एक तरीके से इस क्रिया में, प्रोसेस में। नेक्स्ट, दिए गए 4 शब्दों में से किसी 3 में एक संगत है और एक असंगत है, ये आपको बताना कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जड़त्व का नियम। देखिए, संवेग का नियम, गति का नियम, विस्थापन का नियम, ये किसी न किसी दूरी से रिलेटेड है, जबकि जड़त्व का नहीं है। सॉरी, उल्टा हो गया। ये तो तीनों के तीनों गति के नियम है। पहले वाले देखो, संवेग का भी गति से रिलेटेड है, दूसरे वाले नियम को कहते हैं, और गति का नियम भी इसी से हो गया। जड़त्व का पहले वाले को कहते हैं, जबकि विस्थापन का अलग हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रखेंगे? डी हो जाएगा। चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम का किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, वायु में तड़ित या लाइटिंग के द्वारा गैस का स्थानांतरीकरण किससे किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन से किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो ये बहुत आता है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, ये कार्बन का ही एक अपरूप है। नेक्स्ट है, अष्टक नियम किसने दिया? तो अष्टक नियम किसने दिया? ये न्यूलैंड ने था क्या अष्टक नियम? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर न्यूलैंड। नेक्स्ट है, जल का नीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के विकिरणन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अविनीकरण ऊर्जा का एक स्रोत है? तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, प्राकृतिक गैसें हो जाएंगी। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य किरणें निम्न में से किससे गुजरती नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, निर्वात, वैक्यूम से नहीं निकलती। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी, जिप्सम हो जाएगा। बाकी सब कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के ही अपरूप है। चलते हैं नेक्स्ट, स्थित अविक्षेपण का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, वायु प्रदूषण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो उसका राइट ऑप्शन क्या होता है? इसे कहते हैं इको। प्रतिध्वनि कब तक सुनाई देती है? तो 17 मीटर की दूरी के लिए अगर आपको इको सुननी है तो कम से कम उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी पर इको सुनाई देती है। नेक्स्ट, एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होता है, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस या रेडियोधर्मी प्राकृतिक गैस है? तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रेडान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इनमें से कौन सी नाभिकीय भौतिक क्रिया का जनक माना जाता है? तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रदरफोर्ड। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में सही कथन को आपको चूज करना कि सही कथन कौन सा है। तो पहला है मुद्रा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में, ये तो गलत है। कुंडलुम, ये देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नरोरा विद्युत परिवहन कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में। ये बिल्कुल ठीक है कि जो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मोनोजाइट। चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारतीय नाभिकीय क्षेत्र का योगदान नहीं है? तो उसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, CRN राव को। नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1921 में निम्न में से किस के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वैद्युत प्रभाव के लिए किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट, ग्रहों की, क्वेश्चन में कहा गया कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया? तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जोन्स केपलर ने किया। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कमरे के ताप पर जो द्रव के रूप में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, पारा द्रव के रूप में होता है।
माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, किसको रूपांतरित करता है? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, ध्वनि ऊर्जा को करता है। नेक्स्ट, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या हो जाएगी? ओम हो जाती है। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन मनुष्य जो श्रव्य तरंगे होती है उनकी आवृत्ति पूछा गया है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली होती है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उपकरण को क्या कहा जाता है? तो यात्रा के दौरान तय गई दूरी को दर्शाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ओडोमीटर, नाम इसका हो जाएगा ओडोमीटर। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होता है रेक्टिफायर या फिर दिष्टधारी। चलते हैं नेक्स्ट, ठोस से गैसीय माध्यम जाते समय ध्वनि की चाल होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घटती है, तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन गतिविधियां की सबसे बड़ी उत्सर्जक है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, ताप विद्युत उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की हम ध्वनि तरंगों के रूप के कारण सुनाई देती है, तो वो किसकी वजह से सुनाई देती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रावर्तन की, विवर्तन की वजह से, डिफ्रेक्शन की वजह से हो जाएगा। 20 का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मेंडलीव के समय में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये तो आवर्त सारणी है कि आधुनिक आवर्त सारणी अगर आपसे पूछने लगे तो क्या बताओगे? मोज़ले, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोज़ले।